ओम नमः शिवाय। महारानी कैकेयी ने राम जी को वनवास जाने की वचन सुना दिए। श्री राम सुनकर चुपचाप कर चले गए कि जो आज्ञा माता, मैं वन जाने की तैयारी करता हूँ। तब आगे किस तरह से कौशल्या के पास राम जी बोलते हैं, जाके सुनिए। सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। जपोरे मन काशीपति त्रिपुरारी, मृत्युंजय मंगलकारी, गिरजापति करुणाकारी, रुजहारी दुखहारी भयहारी। जपोरे मन काशीपति त्रिपुरारी, जय के दाता कामारी, जन के सच्चे हितकारी, त्रिशूलधारी त्रिपुंडधारी, पूर्ण काम राधेश्याम, बाबा बोले भंडारी। जपोरे मन काशीपति त्रिपुरारी। छाया बादल की तरह यह संवाद तमाम, 14 वर्षों के लिए जाते हैं वन राम। अभी पहुँचने भी नहीं पाए थे श्री राम, पहले आ पहुँची सिया कौशल्या के धाम। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। दम तो दम दम पर घुटता था, पर मुँह को खोल न सकती थी। ताला था लज्जा ने परवश थी, बोल न सकती थी शाम घोट आंधी समान मिलती थी राह न चलने की। अखियाँ जल भरी घटाए थी, तकती थी घाट बाट पसरने की। कौशल्या कहने लगी, बेटी क्या है पीर, डूबी हो किसी सोच में, क्यों है हृदय अधीर। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। इस भांति मलिन हो रही हो, जैसे कंगालनी हो कोई, मुरझाई हो ऐसी मानो बरसों की रोगिनी हो कोई। बेटी बेटी सौगंध तुम्हें बतलाओ तो चिंता क्या है, लज्जा को दूर करो सती, कह डालो हृदय व्यथा का है। सिर चरणों में सिया ने तुरंत झुकाया भाल, नैनों ने भी उसी क्षण दी 2 बूंदे डाल। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। रुकी हुई थी सांस जो उसको मिला निकास, बोल उठी तब जानकी लेकर धीमी श्वास। लज्जा को कैसे करूं, ये तो नारी का गहना है, लज्जा को कैसे दूर करूं, ये तो नारी का गहना है। पर माता आज्ञा देती है तो कहती हूँ जो कहना है। मंजली माँ ने कौशलपति से वरदान लिए हैं 2 चुन के, पहला तो भरत राज्य का है, दूसरा वन गमन का है उनके। माता जी के न्यायालय में अब मैं आवेदन लाई हूँ, 14 वर्षों के जीवन का फैसला कराने आई हूँ। इस समय धर्म क्या है मेरा, क्या मुझको अच्छा है माता, मैं वन जाऊँ या यहीं रहूँ, कहिए क्या आज्ञा है माता। पत्नी के लिए एक पति ही सर्वस्व सबसे बढ़कर है, लेकिन मर्तबा सास माँ का उससे भी ऊपर चढ़कर है। आप पूजनीय उनकी जिनकी यह तुच्छ पुजारिन है, इसलिए आज्ञा की भिक्षा लेने को खड़ी भिखारिन है। यह सुनते ही गिर पड़ी कौशल्या कर हाय, ठोकर खा अंधा गिरे जिस प्रकार असहाय। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। यदि रोक नहीं लेती सीता तो अनर्थ इधर होता, अथ कैकेयी के यहाँ हुआ इति कौशल्या के घर होता। प्रसाद लिया था दशरथ का जीवन जिस भांति सत्यता ने, त्यों ही रोका कौशल्या को उस समय धर्म की दृढ़ता ने। ठहरी कुछ धक्का लगा, दी फिर आंखें खोल, फिर झीने से स्वरों में लगी बोलने बोल। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। हा विधना यह क्या चक्र रचा, यह भीषण परिवर्तन कैसा, राज्याभिषेक होते होते 14 वर्षों का वन कैसा। तू मुझसे पूछ रही बेटी, मैं वन जाऊं या रहूं यहाँ, मैं तुझसे भी पूछ रही बेटी, मैं प्राण तजूं या जीऊं यहाँ। फिर चक्कर सा आ गया और बूंदे कुछ नैन, कुछ क्षण के उपरांत फिर सबली बोली बहन। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरी क्या है मैं बूढ़ी हूँ, दिन शेष काट ही लूँगी मैं, यदि नहीं कटे तो यह होगा इस दुनिया से चल दूँगी मैं। पर ऐसा वज्र वियोग सिया तू किस प्रकार सह सकती है, तू तो चंद्रिका चंद्र की है, किस भांति पृथक रह सकती है। वे राजा हो तू रानी,
ये योगी तो तू योगिनी हो, वे यदि वनवासी होते हो तो बाले तू वनवासिनी हो। वन तुझे अवध से बढ़कर है, जब संग है प्राणेश्वर तेरे। हो वन देवियाँ सास तेरी, वन के देवता ससुर तेरे। हो कृतज्ञ सीता तभी करने उठी प्रणाम, इतने ही में उस जगह आ पहुँचे श्री राम। बछड़ा देखा और भी तब डकराई गाय, फिर मूर्छा सी आ गई, फिर कुछ निकली हाय सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जब रात पिता के पास गए तो उनकी बुरी अवस्था थी, अब माँ से मिलने आए तो इनकी भी वही अवस्था थी। होकर अशांत कुछ शांति धाम सीता से बोले उठे धाओ, देखो मैं पंखा झेलता हूँ, तुम तो माँ के तलवे सहलाओ। पंखा जब झलने लगा माँ का प्यारा लाल, तलवे सहना ले लगी पुत्र वधू तत्काल। आंसू से जो भरी थी आंखें घटा समान, झड़ी लगा दी उन्होंने समय उचित पहचान। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। सीता ने बहुतेरा रोका, अखियाँ कब रुकने वाली थी, साजन को सावन समझी वे अपनी धुन में मत वाली थी। मानो हिचकियाँ गर्जना है, श्वासों की चाले पुरवा है। बरसात देख वह सायत में बरसात बन गई सीता है। देखी सीता की दशा जब यूं डावाडोल, पछुआ की नाई तभी उठे राम जी बोल। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। पछुआ की नाई का मतलब है पछुआ हवा। जो पश्चिम से हवा आती है तो वो ठंडी होती है, तो राम जी ऐसे ठंडे बोल बोले। क्या बोले? सीता सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है। सुख दुख है एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जान रहा हूँ पति योग वियोग तुम नहीं सह सकती हो, फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। पति का यह उपदेश सुन पड़ा और भी खेद, पदनख द्वारा जान की उठी भूमि कुरेद। पैर के नखून से नीचे ही नीचे सीता जी भूमि कुरेद रही है पति की बात सुन। क्या बोलने का? जब समय बोलने का हो तब बिन बोले होता काज नहीं, प्राणों पे जब आ जाती है तो रह सकती है लाज नहीं। यह सोच जानकी बोल उठी किसकी बलशाली आत्मा हो, मेरी तो तुम ही आत्मा हो, आत्मा तो क्या परमात्मा हो। अब लाज छोड़कर कहती हूँ चरणों के साथ चलूँगी मैं, यदि आप बभूत रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूँगी मैं। जीवात्मा में जब चल देता है तो शरीर का कल्याण कहाँ, ऐसे ही समझे प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। कुछ क्षण तक तो चुप रहे फिर बोले रघुवीर, प्रिय प्रिय धीरज धरो ऐसे न हो अधीर। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। चलने को तो चल सकती हो पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं है, राजभवन की राजवधू वन गमन तुम्हारे योग्य नहीं। यह कमल तन सुकुमार कहाँ, वह कहाँ विपिन संकट में है, जिसने वनचरों राक्षरों का ब्यालों का बाघों का भय है। वह कैसा जब साथ है मेरे रघुकुल राज, वे देही ने वचन यह कहे छोड़ कर लाज। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जब दर्शन सुख में का होगा तो कानन संकट में कैसा, सिंगनी के साथ रहे तो उसको डर या भय कैसा। क्या कहा जानकी कोमल है जो नहीं गमन के लायक है, जानकी नाथ क्या है कठोर उनका तन वन के लायक है। कहने को हम अब लाए हैं पर हम में कितने ही बल है, हम कठोर से भी कठोर हैं, हम कोमल से भी कोमल हैं। दुखियों को दुख सहन शक्ति आती अवसर पड़ने पर है, मन साध लिया तो फिर जंगल या महल बराबर है। मोटे मोटे गद्दों पर भी अनमना जिन्हें होते देखा, आ पड़ा समय तो उनको ही कांटों पर ही सोते देखा। रघुराई कहने लगे है ये वचन उदार,
किंतु तुम्हारे गमन में बाधक एक विचार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मजली ने यह नहीं कहा सीता भी जाएगी वन में। अब तुमको साथ ले चलूँ मैं तो यह बात आन की जाती है। माँ कह देगी वनवास कहाँ जब साथ जान की जाती है। यह सुन बोली जानकी है, यदि यही विचार तो पहले कर चुकी हूँ मैं। इसका प्रतिकार कह चुकी बड़ी माता मुझसे वे योगी, तो तू योगिन हो दे चुकी मुझे भी यह बाले। तू भी वनवासिनी हो। ऊपर पति उधर आज्ञा पाल रहे, मैं इधर आज्ञा पालूंगी। पति अपना धर्म संभाल रहे, मैं अपना धर्म संभालूंगी। दासी है प्रभु की अर्धांगिनी, छाया की भांति साथ में है। मेरे जीवन की डोरी तो प्राणेश्वर इसी हाथ में है। जैसे हो आनंद मीन को अथाह सागर में, मणि से हो जैसे आनंद अही फण में। चंद्रमा के सामने चकोर को आनंद जैसे, जैसे हो युवती को आनंद आभरण में। प्रजा को आनंद जैसे प्रजा प्रिय राजा से हो, भक्त को जैसे हरि की शरण में। रंक को आनंद जैसे राजा निधि पाए से हो, वैसा है आनंद मुझे आपके चरण में। मणि से जैसे हो आनंद अही फण में। मैं इस मंदिर की पुजारिन, मेरे प्रभुवर तुम ही तो हो। मेरे जय तुम, मेरे तप तुम, मेरे ईश्वर तुम ही तो हो। मैं चातकिनी स्वाति बिंदु तुम, मुझ चकोरनी के तुम ही चंद। मैं नलिनी हूँ तुम सूरज हो, मैं भ्रमरी हूँ तुम मकरंद हो। मुझ रोगिनी की हो तुम औषध, मुझ दीना के तुम सुख कंद। मुझ गरीबनी के तुम धन हो, मुझ भिखारिन के तुम हो आनंद। राधे श्याम मुझे अबला के बल तुम ही तो हो, वर तुम ही तो हो। मेरे जब तुम, मेरे तब तुम, मेरे ईश्वर तुम ही तो हो। इस प्रकार सीता जी कह रही हैं और सुनिए आगे क्या कहती है। नीर बहाने लग गई फिर नैनों की कोर, अब के मानो धूप में था वर्षा का जोर। उधर अश्रु जल हो गया माँ को दवा समान, इधर यही है तो चलो बोले कृपा निधान। कुछ ही क्षण में हो गई निश्चित यह सब बात, मूर्छा से तब तक जगी थी कौशल्या मात। दिया सहारा बहू ने मिला जरा आराम, बूढ़ी आंखों ने तभी देखा अपना राम। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। पल भर को भूल गई मैया कैसा वन कैसा राज तिलक, बोली ला बहू तनिक रोली काढ़ू माथे पर आज तिलक। फिर कहा कह गई मैं यह क्या बेटा, तू तो वन जाता है, तन जाता है, मन जाता है, धन जाता है, जन जाता है। क्या सचमुच मेरा नेह छोड़ोगे नाता, जोड़ोगे नाता आज्ञा से। क्या सचमुच वनवासी होंगे, तोड़ोगे प्रीति अयोध्या से। क्या सचमुच आन कर चुके हो 14 वर्षों तक आने की, क्या सचमुच राजा ने तुमको दी है आज्ञा बन जाने की। कौशल्या माता को विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा अनर्थ कैसे हो सकता है। क्या सचमुच में ही मेरे राम वहाँ जा रहे हैं, क्या सचमुच में ही 14 वर्षों के लिए चले जाएंगे। वो राम जी से प्रश्न कर रही है, विवल हो रही है। यह कहते हुए फिर मौन हो गई मात, हाथ जोड़कर राम ने तुरंत कही यह बात। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मैया मैया क्या बतलाऊं, अब तो विचार ऐसा ही है मुझको तो, जैसा राज तिलक वन जाना भी वैसा ही है। राम जी कह रहे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझसे भी अधिक चाकरी को है भरत आपका दास यहाँ। दुख क्या है वन में जा रहा, दूसरा पुत्र है पाप के पास यहाँ। राम जी माता को समझा रहे हैं कि दुख क्या है, वन जा रहा है एक, दूसरा पुत्र है पास आपके यहाँ। यह सच है पर है एक भी, वह क्यों वन को जाए,
लगी सोचने उसी अक्षण माता उचित उपाय। माता कह रही है कि ये तो सच है, पर एक भी क्यों जाए मेरा पुत्र वन को। तेरे विचार के सागर में कुछ उभरी कुछ डोल उठी। एक ही बात थी जानदार वह कौशल्या जी बोल उठी। बेटा वे तुम्हें भेजते हैं यदि 14 वर्षों को वन में, तो तुम कदापि तैयार न हो इस अनुचित आज्ञा पालन में। मैं माता हूँ, माता का पद है बड़ा, पिता से है बेटा, इसलिए रोकती हूँ तुमको अपनी आज्ञा से हे बेटा। यह ही कहते हुए जब हुआ मुख कमल वंद, बोले सरल स्वभाव से तब श्री रघुकुल चंद सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। शेष हम कल की राम कथा में सुनाएंगे, रामायण में सुनाएंगे कि राम जी क्या कहते हैं। कौशल्या माता ने कहा आप पिता की आज्ञा से वन जाते हो, मेरी आज्ञा से रुक जाओ। तब आगे का संवाद कल सुनाते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महारानी कैकेयी ने राम जी को वनवास जाने की वचन सुना दिए। श्री राम सुनकर चुपचाप कर चले गए कि जो आज्ञा माता, मैं वन जाने की तैयारी करता हूँ। तब